हरिवंश। तो फाइनली मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज है 5 अगस्त और 7 तारीख को हरियाली तीज, तो हमने आज से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है हरियाली तीज की। तो हमारे पास ग्रीन कलर का तो कुछ था नहीं, वस्त्र आई मीन इसका झूले का। तो मैं कल गई थी मार्केट शॉपिंग करने, तो मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ झूले के लिए। तब सोच रही उसको कटिंग वटिंग करके जितना मेरे को श्री जी प्रेरणा देंगी उस हिसाब से करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं झूले का एटलीस्ट कलर तो चेंज कर दूँ। तो हम ग्रीन कलर का वस्त्र लगाएंगे और आसोपालव जो होता है उसके पत्ते से हम श्रृंगार करेंगे, झूले का पूरा तैयार करेंगे। और नंद और कुंज के पास ग्रीन कलर का पोशाक नहीं है, किसी चीज़ का भी टेंशन है मेरे पास। लाडो को तो हम पिछले साल जो नंद बाबू ने पहना था वही धारण करा देंगे, क्योंकि मैं भूल गई थी एक्चुअली, तीज का मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा हमारा झूला, तो इसका एक मेज़रमेंट ले लिया है मैंने। कटिंग वटिंग करते हैं इसका। देखो हर बार तो हम ये बाहर से सिलवाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से सिलवाते हो। जहाँ से ये झूला लिया था ना वहीं से हमने ये वस्त्र भी सिलवाया था, और ये मैंने मुंबई में बनवाया था आज से 4 साल पहले। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस में जाओगे ना तो मैं बताया है वहाँ पे, जब हमारे नंद बाबू आए थे 2021 में शायद, हाँ तो 2021 में हमने ये बनवाया था मतलब, और वहीं से हमने ये झूले के वस्त्र भी बनवाए थे। तो अभी उस 3-4 साल से मैं वहाँ गई भी नहीं, तो ना मेरे पास एड्रेस है ना मेरे पास नंबर है, और मैं पूछ के गई थी पूरे रोड पे, पूछते पूछते गई थी वहाँ पे। मुझे एग्जैक्टली वो जगह भी मुझे याद नहीं है, और जिनके साथ गई थी वो लोग भी नहीं है मेरे पास। अगर मुझे पता होता तो मैं पक्का आप लोगों को बताती। ये तो मैं खुद जाती अपने झूले का वस्त्र बनवा लेती नया वाला। तो चलो कोई नहीं, जो है अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कपड़ा क्या लेके आई हूँ। तो ये देखिए ग्रीन कलर का कपड़ा एक है, ये सिल्क वाला। पहले सोचा था नेट वाला लेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि सिल्क ले लेते हैं, ज़्यादा सुंदर है। तो ये लेके आए, इसकी कटिंग करते हैं हम और फिर बताती हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे पास तो ऐसे मैंने कहा टाइम नहीं था सिलवाने का, क्योंकि मुझे दुकान ही पता नहीं कहाँ है, भगवान जाने, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। तो इतने अर्जेंट में वो लोग सिल के भी नहीं देंगे अगर मैं कहीं और भी जाऊँगी तो हमने क्या कि ग्रीन वाला कपड़ा लाए थे ना, उसका ये मेजरमेंट लिया है, ये साइड वाला देखिए, और हमने इस मेजरमेंट से कट कर दिया। और देखो जुगाड़ लगाया, मैं आपको बता रही हूँ जुगाड़ और ये देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से 4 पिन है ना, ये पतली पतली वाली पिन हम लेके आए थे, शॉपिंग करने गए थे मार्केट में। तब वहाँ लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा, जो सिलाई विलाई करते हैं ना उनको पता होगा, ऐसी वाली पिन मिल गई मुझे। और हमें ना कल ये लेस पट्टी लेके आ गए थे साथ में, क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि कोरा कोरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई और कलर नहीं आया, ये दिखा तो यही ले लिया। पता नहीं कैसे लाडू ने दिमाग में डाला, तो हमने क्या कि इसको कट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दिया है हमने, ये देखो। और यहाँ पे वो टक वाली पिन नहीं आती है, ऐसे टिक टिक पिन कहते हैं ये वाली, ये टिक टिक पिन कहते हैं ना, ये वाले टिक टिक पिन से मैंने इसको टक कर दिया है, ताकि ऊपर से खिसके ना नीचे। तो क्योंकि बार बार सिल्की कपड़ा है और ये भी सिल्की है झूला, तो नीचे आ जा रहा था, मेरे पास कुछ और ऑप्शन था नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको टक पिन से लगा दिया है, यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो ये, ताकि अच्छे से फिट रहे। और यही सेम अभी हम नीचे भी लगा देंगे यहाँ पे, और यही हमने सेम यहाँ पे भी किया, ये वाले झूले में देखो इधर यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे लगा दिया। अब हमको क्या हम क्या करेंगे, क्योंकि कोरा अच्छा नहीं लगेगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो अब हम इसको ऐसे ऐसे करके, ये बहुत सुंदर लगेगा, पता नहीं कैसे ये पिंक का कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में आया, मुझे नहीं मालूम, बस आ गया, लाडो ने दिमाग में डाला तो मैंने ले लेते। और आप बताओ ना, सरप्राइजली मैं बता रही हूँ आपको, ये सुंदर भी लग रहा है। मैंने अभी एक बार ट्राई किया ना लगा के, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये ऐसे करके ये ले लेंगे हम यहाँ पे ऐसे। अभी थोड़ा सा कम करूंगी ये गैप, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 6 करेंगे अभी। ये तो मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ आपको, ऐसा हम दोनों साइड कर देंगे बस। फिर उसके बाद हम जाएंगे भोग बनाने, फिर बाकी काम हम रात्रि में करेंगे। पहले हमने सोचा कि हम सिल लेंगे मशीन से, बट सिलने बैठे ना तो नहीं सिल पा रहे, क्योंकि एक तो उसका डोरा बहुत कंजूसों वाला दिया है, और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, मिनी मशीन, शिविंग मशीन ऐसा कुछ लिखोगे तो आ जाएगा। तो 650 समथिंग का कुछ आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 500 रुपये का, 550 रुपये, 650 रुपये है, जितने का है छोड़ो ना, आप लोग देख लेना ना जाके। शेविंग मशीन लिख दोगे ना, मिनी शेविंग मशीन, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका धागा अच्छा नहीं है, बार बार कट जा रहा था, तो मेरा पूरा 20 मिनट उसमें वेस्ट हो गया, तो मैंने छोड़ दिया, मैं कि छोड़ो उसको नहीं लगाएंगे, हम यही वाला जुगाड़ करते। तो इस तरीके से हम करेंगे, सेकंड साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे, फिर बाकी का जैसा जैसा करेंगे मैं आपको बताऊँगी। बाय।
श्री हरिवंश। तो आज है 6 अगस्त, जैसे कि हमारा ये ब्लॉग चल रहा है पूरा हरियाली तीज को लेके। तो एक ब्लॉग में ही मैं कोशिश करूँगी कि सब हो जाए तो बेहतर है। तो कल तो हमने झूला बस इतना ही कर पाए थे, हम इससे ज़्यादा हमसे हो नहीं पाए क्योंकि रात हो गई थी, फिर शयन भी कराना था सबको, तो सुबह जल्दी उठना था आज। तो ये हम बाद में करेंगे। तो हाँ, आज हम लगाएंगे लाडू को मेहंदी। तो मैंने 2 दिन पहले ही भिगो के रख दिया था, मुझे लगा मैं कल लगाऊंगी, लेकिन कल लगाने का मन नहीं था। और मैंने थोड़ा सा लगा कि अपने हाथ में चेक कर लिया कि कहीं जलन वलन तो नहीं हो रही है, तो नहीं है, बढ़िया है। 15-20 मिनट लगा के रखा था, कलर भी अच्छा आ गया। तो हम लाडू को लगाएंगे मेहंदी। और हमने ये कोई कौन की मेहंदी नहीं ली थी, जो नेचुरल मेहंदी आती है ना, जो भिगोते हैं, भिगो के रखते हैं 1-2 रात पहले, वो वाली मेहंदी है। तो यही हम लाडू को लगाएंगे। नंद बाबू आए हैं देखने के लिए कि मेरी बीबी को सब सही सलामत मेहंदी बंदी लगे कि नहीं। और कुंज हमारे वहाँ बैठे, क्योंकि नंदनी मेहंदी लगा रही है तो कुंज भी मेहंदी लगाएंगे। कुंज को अभी कहा है कि लड़के मेहंदी नहीं लगाती, जब ब्याह होता है ना उसी दिन लड़के मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद नहीं लगाते। बाकी देखते हैं कुंज का कैसा मन कहता है, तब तक हम लाडू को मेहंदी लगाते हैं। मैंने ये कॉटन का लिया है, थोड़ा सा लगाएंगे, ज़्यादा ना लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा सुंदर सुंदर हाथों में लगाएंगे। ये श्री राधे, सुंदर प्यारी लाडली जो हमारी है ना। आपको भी लगवाना था ना मेहंदी? हाँ, मुझे पता है, आपको बहुत मन था। हाँ, मुझे आपके मन का पता चल जाता है ना। हाँ, चल जाएगा तो अच्छा है। छोटे छोटे ऐसे इधर तो जल्दी लगन आएगा। ये कॉटन है ना, ये जल्दी सोख लेता है सब। छोटा सा डिजाइन बनाया, छोटा सा डिजाइन है ना, है ना। हाँ, सुंदर सुंदर। आज कोई काम, आज से आप आराम करना। हाँ, आज कुछ मत करना, आज भोग मैं बना दूंगी। हाँ, बिल्कुल। मेहंदी लगाए ना, चढ़ना चाहिए मेहंदी सुंदर सुंदर। तो आनंद बाबू, आप भी लगाओगे? लगाओगे? हाँ, नंदनी लगाई है तो नंद क्यों नहीं लगाएंगे, है ना। नंदनी लगाई है तो नंद क्यों नहीं लगाएंगे भाई। ये देखो क्या किए कुंज ने, ये देखो, देख रहे हो, मेहंदी लगा के बैठे हैं। कौन सी खुशी में बेटा? आपको नहीं डांटूंगी, आप तो प्यारे दुलारे बेटे हो ना मेरे यहाँ, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं। आपको इतनी कैसी इच्छा हो गई? नंदनी ने लगाया है। देखो, मेरे नंद ने भी नहीं लगाया मेहंदी, लेकिन इन्होंने लगाया है। मैंने भी थोड़ा सा लगाया था, लेकिन इन्होंने लगा लिया। और कितना सुंदर लग रहे हैं, देखो, ये देखो, आय हाय हाय, पूरा फुल हाथों पे लगाया है। अब कोई कुछ काम नहीं करेगा, है ना। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा काम किया। और कुछ आपकी इच्छा है तो बता दीजिए, वो भी मैं कर देती हूँ। नहीं, चलिए फिर आप लोग आराम कीजिए, जाती हूँ मैं, खाना पानी बनाती हूँ। और क्या, अब हाथों में मेहंदी लगी, आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं, जो करना है वो मुझे ही करना है। हाँ, सही है। श्री हरिवंश। तो देखिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भोग लगा दिए, अब जाएंगे शयन करने। तो ये देखो, हम कुंज की मेहंदी निकाल रहे हो, जल्दी से मेहंदी निकल भी नहीं रही है। इनको बड़ा शौक था मेहंदी लगाने का, और अब निकल नहीं रही, इतनी मेहनत लग रही है। और ये देखो पूरा पानी, ये पानी को हम बाद में गमले में डाल देंगे, ऐसे फेंकेंगे नहीं। अब ये कैसे निकलेगा बताओ? हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है निकालने में। बस जो नंदनी करनी है, नंदनी करेंगी, वो मैं भी करूँगा। नंदनी मेहंदी लगाएंगी, मैं भी मेहंदी लगाऊंगा। नंदनी आई लैशेस लगाएंगी, मैं भी आई लैशेस लगाऊंगा। सब करना है जो नंदनी करेंगे। देखो कैसा हो रहा है, बदमाश बच्चा है, कुछ नहीं। हमारी नंदनी ने भी अभी तक मेहंदी नहीं लगाई, निकाली है। अभी सबकी मेहंदी निकालूंगी मैं। हमारे नंद बाबू बहुत प्यारे, उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई। सबसे सुंदर, सबसे समझदार मेरे सखा है। हाँ, मतलब सखी भी हैं लेकिन ये सबसे बदमाश है। बेटे हमेशा बदमाशी करते हैं ना मैया के साथ, है ना, हमेशा बदमाशी करते हैं, हमेशा हमेशा। चलो निकालती हूँ मैं फटाफट। लो जी, बड़ी मेहनत के बाद कुंज के हाथों से ये देखो मेहंदी निकली। और देखो कितनी लाडो को कितनी सुंदर मेहंदी का कलर आया है, ये देखो, हुई कितनी सुंदर लग रही है। देखो बहुत सुंदर कलर आया है, प्यारी प्यारी। हाँ, नंद बाबू बहुत प्यार करते हैं नन्नी से, है ना।
तभी तो इतना सुंदर सुंदर कलर आया है, देखो। चलो फटाफट शयन कराया जाए, लेट हो गया। अभी मुझे आपका झूला भी तैयार करना है ना। ये देखो मैंने पहले लगा के ट्राई किया था, बस इससे डार्क नहीं हुआ अभी तक, ये सोचने वाली बात है। मुझे लगा डार्क होगा, ब्लैक कलर होगा, लेकिन नहीं चढ़ा। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी शयन करते फटाफट। और ये देखिए हमने ये चूड़ियाँ भी बनाई है लाडो के लिए, क्योंकि बारिश हुई थी तो हम जा नहीं पाए, तो हमारे पास ये पैरेट ग्रीन कलर की चूड़ी थी, तो इसको 2-3 भाग में कट करके इस तरीके से फोल्ड कर दिया। चूड़ियाँ होती है ना जो मेटल की चूड़ी होती है, उसको अब आपकी जो भी लाडो का जो भी साइज़ है हाथ का, उस साइज़ के हिसाब से कट करके और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर दो, बन जाएगा। ये हमने रखा है ग्रीन कलर में, ये सेम मेरे पास भी है तो मैं भी पहन लूँगी, तो मैं और लाडो सेम पहनेंगे, है ना। तो ये लग गई मैं वापस अपने काम पे। तो ये हम इसके हिसाब से कपड़ा यहाँ पे काट लिए हैं। देखो मेरे को कैसे सिलना, मतलब कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम डबल टेप लगा रहे हैं, मतलब डबल टेप लगा के फिर मैं कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से करूँगी कि सिलाई तो हो नहीं पा रही है। बहुत बेकार कपड़ा लेके आई हूँ मैं। मुझे पहली बार अपने जीवन में है ना, अपने किसी डिसीजन पे इतना रिग्रेट फील हो रहा है ना कि मैं कैसे इतने मूर्खता वाला काम कर। गाइस कभी भी सिल्क का कपड़ा नहीं लेने का, सस्ता वाला तो बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत इरिटेट कर रहा है, ना कट हो रहा है, ना सिलाई लग रही है, ना चिपा कर आया है, ना कुछ हो रहा है। सोचो कल से लगे हैं अभी तक नहीं हुआ। गलती हो गई हमारे से बहुत बड़ी। देखो कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे डबल टेप लगाया, यहाँ पे लगाया, अब कपड़े को ऐसे करके यहाँ फोल्ड करेंगे, इसको वाला ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर जाके ये रेडी होगा हमारा। क्या क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है मेरे को, गलती होगी हमारा सा। अभी यह कपड़ा नहीं लाने का गाइज, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो मुझे इतना टाइम जा रहा है ना मेरा इसमें। देख लो कितना वो है, यहाँ पे लगाती हूँ पहले। ऐसे नहीं होता है भाई, बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ें करने में। दिखने में कितना इजी लग रहा है ना, करने आए तो पता चल रहा है। तभी सोचो ये लोग सिलाई वाले इतना पैसा काहे लेते हैं। पहले बोलती थी मैं कम कर दो ना भैया, इतना क्या पैसा ले रहा हूँ। तो ये मेहनत देख के लग रहा है कि भैया को बोलो भैया 200 रुपये तुम ज़्यादा ही ले लो, मेरे से ऐसा करो। ये सब इसलिए सेफ्टी में लगा रही हूँ मैं, कहीं खुल भूल ना जाए यहाँ वहाँ से। क्या करने के लिए लाई थी मैं बेचारे को, क्या काम हो रहा है बताओ। ज्वेलरी बनाने के लिए लाई थी मैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी घर की हालत देखो क्या हो रखी है। ये पूरा फैला हुआ है यहाँ नीचे ये सब। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई वो ये है झूला। ये अभी इतना ही हुआ मेरे से भी, मैं बोला जितना हो रहा है उतना ही सही है। मुझे तो बहुत पसंद आया। अभी देखते हुए पहले रूम वूम साफ़ करें। यहाँ पे पत्ते भी लगा दिए हमने, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आसोपालो के पत्ते, अशोक के पत्ते बोलते हैं इसको, ये हरियाली तीज में लगाना होता है रात के 12 बजे। और ये सब साफ़ सफाई करके जाऊँगी शयन करने। श्री राधे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे झूला सेट किया हमारा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा ग्रीन। यहाँ पे पत्ते जो लगाए वो मैंने आपको बताया, वो पूरा नीचे कर दिया मैंने। पीछे की लाइटें नीचे की हैं, थोड़ा सा फूल वाला जो लड़ियाँ हैं ये भी नीचे की। ये सब फूल है, ये यहाँ पे हम सजाएंगे कल। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं शयन कर रहे। मैंने झाड़ू पूछा तो देखो हम लगा ही दिया है। यहाँ पे कल बाबू को हम विराजमान करा देंगे। और ये मैंने मेहंदी भी लगा ली है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। श्री राधे।